आबिद भाई साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज पर आपका इतराज़ ये है कि गुज़िश्ता एक साल से जो किरदार रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उस वक्त ये आवाज़ उठानी चाहिए थी। मे बी इट्स अ बिट टू लेट नाउ। और क्या मशकूक लग रही है आपको इसकी टाइमिंग? देखिए, बिल्कुल हमेरा था कि पूरे एक साल से मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन नहीं करा के ये जो बाकी उनका रोल रहा है पूरे 2022 2023 में, तो उसके उसके अंदर उनका मैं तो पूरे ये स्टैंड किया, इलेक्शन पिटीशंस फाइल की, ये सारा। तो उस पर हमने कहा कि इस इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के तहत तो साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ये मेरा मुद्दा रहा है हमेशा। मैंने ये कहा कि उन पे तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं तो यहाँ तक उसमें कहा, केसेस भी फाइल किए। लेकिन देखिए, उस वक्त और तरीक़ाकार था, एक दूसरा रजीम थी, सिस्टम था, उसके तहत वो उनको सूट कर रहे थे। लेकिन अब 12th बिल्कुल 11th आवर में इलेक्शन शेड्यूल के हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डीलिमिटेशन पे सारे रास्ते रोक दिए और कहा कि डीलिमिटेशन का कोई केस हम नहीं सुनेंगे, वो इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। और ये सारा उसके बाद इलेक्शन डीलिमिटेशन को इशू बना के उनसे कह देना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा डिमांड कर देना, या उनसे कहना उनके तहत नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो कहा गो होम। इन्होंने कहा ग्लेयरिंग एग्जांपल दी, हाफिजाबाद की दी और झेलम की दी, और पता लगा कि वो झेलम के तो है ही नहीं, वो सरगोदा के रहने वाले हैं, वो पूरी सही से भी नहीं हुआ। तो ये ग्राउंड सिर्फ बना के डीलिमिटेशन को नहीं, उन्होंने तो पूरा उनका जो रोल रहा है वही सही नहीं था। इस पे आवाज उठानी चाहिए थी पाकिस्तान बार को भी, सुप्रीम कोर्ट बार उठाती रही और अब भी उठानी चाहिए। ठीक है, आज देखें खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने एक बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन पास की है। उन्होंने कहा है कि इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत इलेक्शन हो ही नहीं सकते सही, डीलिमिटेशन का इशू है। ये आज देखिए, आज लोगों को फॉर्म्स नहीं मिल रहे। आज आरओ से शिकायत की जा रही है कि फॉर्म्स हमसे छीने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा इसका कोई सरोकार नहीं है। किसका काम होता है इलेक्शन फ्री फेयर कराने का? आर्टिकल 220 कहता है कि इट इज इलेक्शन कमीशन का काम है। ये आरओ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फॉर्म्स दे रहे हैं। तो आपका जिम्मेदारी है कि आप देखें जिनको फॉर्म दे, वो फॉर्म जमा कराने के अहल तो हो, वो आ तो सके। फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, आप उसे कबूल करें, उसको रद्द करें कानून के तहत। तो ये सारी चीजें हमारा इशू था कि अगर ये रेजोल्यूशन आनी थी, व्हाई नाउ? अभी इन पर प्रेशर डाल के उनको हटा के उनके खिलाफ करके क्या एजेंडा था? इसका नतीजा क्या निकल सकता है जुबैर साहब? बार काउंसिल की प्रेस रिलीज का कोई लीगल इम्प्लीकेशन तो होगा, वो क्या है? क्या इस पे अदलिया नोटिस ले सकती है? क्या इस पे इलेक्शन मुलतवी होने की कोई तरीका बन सकता है? इलेक्शन मुलतवी तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी केसेस आप देखें, केस आदमी ने फाइल किया, लाहौर में फाइल हुआ, आरओ उसको हटाने के लिए कि ये जुडिशरी से होने चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए उसमें टेकअप किया मैटर, उस ऑर्डर को सेट असाइड किया, वकील के ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया और कहा कि इलेक्शन को ये डीलिमिटेशन पे जो आज फैसला रिलीज हुआ है, 18 का फैसला है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे इलेक्शन डिरेल हो। तो इलेक्शन कमीशन का रेजिग्नेशन मांगना मैं नहीं समझता उस पर, क्योंकि एक बात और भी उस रेजोल्यूशन में कही गई पाकिस्तान बार की, उसमें यह कहा गया कि जी ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके होते हुए इलेक्शन तो फ्री फेयर हो ही नहीं सकते। तो ये सारी और अगर वो नहीं हो सकते, उनको उठाने की, अगर उनको नहीं हो सकते तो फिर कौन इलेक्शन करवाएगा? और अभी आपने मुझे एक स्टेटमेंट सुनाया है एक पॉलिटिकल लीडर का, वो तो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो इन्हीं के तहत होना चाहिए। तो लेकिन इशू ये है कि ये देखना है कि इस वक्त डिमांड करना क्या उसकी थी, अगर सिर्फ हल्का बंदियों के ऊपर, और वो भी हाफिजाबाद और जेलम या पिंडी की, उस पर पूरे पाकिस्तान में डीलिमिटेशन का इशू है और लोगों को शिकायतें, केसेस पेंडिंग है। लेकिन वो केसेस आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहीं होंगे। फ्री फेयर इलेक्शन इन इलेक्शन कमीशन के अंडर हो ही नहीं सकता। और जो आज बातें हो रही है ना कि जी होगा, हमारा ये व्यू है कि ये सिलेक्शन होने जा रहा है। काबत भाई साहब, यही क्वेश्चन मेरा आपसे भी है कि पीटीआई के फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान साहब के पेपर्स रिजेक्ट होने के कितने चांसेस हैं? जी, इसमें देखिए जो आर्टिकल जो लगता है इसके अंदर, वो आर्टिकल 63 है, 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिसक्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है। उसमें क्लॉज जी और एच है। एच के अंदर है कि कोई आपको ऐसी सजा हुई है जो 2 साल से ज़्यादा की है, और एक ऑफेंस वो मॉरल टर्पिट्यूड का। अब मॉरल टर्पिट्यूड मुख्तलिफ तरह से डिफाइन करता है। अगर मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ा हुई है तो 5 साल तक आप नाहल हो जाते हैं इसके अंदर। तो अगर ये अब डिपेंड करता है, वो अपने कागजात दाखिल करते हैं तो हो सकता है
उनको हो सकता है उनके कागजात इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दें क्योंकि आपको उसमें तोशा खाना में सजा हुई भी है, वो आपकी सेंटेंस तो सस्पेंड हुई लेकिन कन्विक्शन रहती है, तो आप नाअहल है। लेकिन ये ग्राउंड है, उनको उनके वकला आर्ग्यू करेंगे कि ये मॉरल टर्पिट्यूड के उसमें नहीं आता, हैंस उनके कागजात एक्सेप्ट होने चाहते हैं। ये लीगल बैटल होगी, इस पर डिपेंड करेगा कि 63(1)H के जिम्रे में वो आते हैं या नहीं आते हैं, इसके ऊपर सारी बहस होगी। तो उनके एक्सेप्ट भी हो सकते हैं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो क्लैरिटी नहीं है इस मामले में, आप ये कह रहे नहीं, हैं? इसमें क्लैरिटी क्योंकि वर्ड यूज हुआ है आइन के अंदर मॉरल टर्पिट्यूड, तो मॉरल टर्पिट्यूड से क्या मुराद है, उस पर जजमेंट्स हैं, वो देखनी पड़ेंगी कि क्या उसके जिम्रे में वो आते हैं या नहीं आते। जी, लास्ट वर्ड टू यू पाशा साहब। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से घर जाने का मुतालबा किया है, क्या इससे रिएक्शन आ सकता है आपके ख्याल से, क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, बात यह है कि मुतालबे होते रहते हैं, लोग करते हैं, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स करती हैं, बाकी इदारे भी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करती हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि हर मुतालबा मंजूर भी हो जाए, कबूल भी हो जाए। और दूसरी सूरत जो है उनको उतारने वाली वो आर्टिकल 209 है, जिसके तहत उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कंप्लेंट या रेफरेंस फाइल करके उनको उतारा जा सकता है। अब हमें पता है कि मोरालिटी लेवल क्या है और वो उसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल देखना ये है कि आप इसको अगर दूसरी साइड पे पॉजिटिव सेंस लेके देखें तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा विसल ब्लोअर है जिसके लिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और पॉलिटिकल वर्कर्स और वो लोग जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है जिन्होंने कल पार्लियामान में बैठना है, एक ना एक दिन, एक ना एक वक्त ज़रूर आएगा कि जब वो ये कहेंगे कि यस, ये जो अब पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, इन्होंने जो मुतालबा इलेक्शन से पहले किया था वो तारीख ने साबित किया है कि वो दुरुस्त है। बहरहाल इसको हम तारीख के दौराए पे छोड़ते हैं, इलेक्शन इतना दूर नहीं है, 8 फरवरी को इलेक्शन है। अल्लाह ताला करे कि इलेक्शन पाकिस्तान में खुश उसलूबी से मुनक्कद हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन जो हमें अप्रीहेंशन है कि अगले 5 साल आखिरी दिन तक ये शोर शराबा जो कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन होता है और आखिरी दिन तक जारी रहता है और सुकून के साथ एक स्टेबल निजाम नहीं चल सकता, उसको रोकने के लिए हमारी ये कावश है। राइट, तो आप कहते हैं कि शेडोज मौजूद हैं इस इलेक्शन में जिसका भी इनेकाद होना है। काबत भाई साहब, यही क्वेश्चन मेरा आपसे भी है कि PTI के फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान साहब के पेपर्स रिजेक्ट होने की कितने चांसेस हैं? जी, इसमें देखिए जो आर्टिकल जो लगता है इसके अंदर वो आर्टिकल 63 है, 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिसक्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है। उसमें क्लॉज जी और एच है। एच के अंदर है कि कोई आपको ऐसी सज़ा हुई है जो 2 साल से ज़्यादा की है, और एक ऑफेंस वो मॉरल टर्पिट्यूड का। अब मॉरल टर्पिट्यूड मुख्तलिफ तरह से डिफाइन करता है। अगर मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ा हुई है तो 5 साल तक आप नाअहल हो जाते हैं इसके अंदर। तो अगर ये अब डिपेंड करता है वो अपने कागजात दाखिल करते हैं तो हो सकता है उनको हो सकता है उनके कागजात इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दें क्योंकि आपको उसमें तोशा खाना में सजा हुई भी है, वो आपकी सेंटेंस तो सस्पेंड हुई लेकिन कन्विक्शन रहती है, तो आप नाअहल है। लेकिन ये ग्राउंड है, उनको उनके वकला आर्ग्यू करेंगे कि मॉरल टर्पिट्यूड के उसमें नहीं आता, हैंस उनके कागजात एक्सेप्ट होने चाहते हैं। ये लीगल बैटल होगी, इस पर डिपेंड करेगा कि 63(1)H के जिम्रे में वो आते हैं या नहीं आते हैं, इसके ऊपर सारी बहस होगी। तो उनके एक्सेप्ट भी हो सकते हैं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो क्लैरिटी नहीं है इस मामले में, आप ये नहीं, इसमें क्लैरिटी क्योंकि वर्ड यूज हुआ है आइन के अंदर मॉरल टर्पिट्यूड, तो मॉरल टर्पिट्यूड से क्या मुराद है, उस पर जजमेंट्स हैं, वो देखनी पड़ेंगी कि क्या उसके जिम्रे में वो आते हैं या नहीं आते। जी।